के लिए। टाइगर जयराम महतो का स्कॉर्पियो के छत पर वहीं थे। पुलिस कहने लगी, पूरा मीडिया कहने लगी कि नहीं टाइगर जयराम महतो फरार हो गए हैं। हमने सभी मीडिया वालों को उस वक्त कहा, आप लोग मेरा बाइट सुने होंगे, अरे टाइगर कभी फरार नहीं होता है, वो आपके सामने था, आपके सामने आ गया है, वो लड़ने के लिए एक कदम पीछे हटाया होगा, लेकिन टाइगर कभी फरार नहीं होता है। इस बात का मैं ऐलान करना चाहता हूं। और कोई कोर्ट कभी फरारी घोषित नहीं किया। आपकी पुलिस आई थी, कुब्बत थी तो पकड़ लेते, नहीं पकड़ पाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं।
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोबरधारा बस्ती में आज संजय मेहता के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। देख सकते हैं इस प्रकार से लोग समर्थन दे रहे हैं संजय मेहता जी को। अरे गाड़ी आगे ले जाइए, सीधे ऊपर आ जाइए। नहीं नहीं आगे ले जाइए ना, आगे ले जाइए। नीचे भी और ऊपर में भी अभी क्या कोई दिक्कत थोड़ी है। थोड़ा तो कोई पार भी ना करते। कहाँ है तनिक माइक के सुविधा है? और सुमित खतियानी रांची से चलकर आए हुए हैं अभी संजय मेहता जी के समर्थन के लिए रामगढ़ क्षेत्र में। देख सकते हैं खतियानी सुमित जी आज रांची लोकसभा छोड़कर हजारीबाग लोकसभा में समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। संजय मेहता जीतेगा, तो इन सब से एक बात कहना चाहो कि पूरा झारखंड बने के बाद से कोई भी गरीब मजदूर किसान घर से कोई बेटा बेटी नहीं निकलती जो यहाँ पर नेता बनो पड़ल थी। अरे बात के हम गिना देवल चाहो कि पूरे इस इलाका में जितना गोटे यहाँ पर नेता मंत्री बनल थी है, चाहे इस इलाका के देख जो यहाँ के विधायक है ओकर पत्नी है, ओकर पति सांसद है, फिर सांसद के चुनाव लड़ने जे आदमी यहाँ कांग्रेस में सांसद के प्रत्याशी है वो भी आदरणीय टेकलाल बाबू के बेटा है। जे आदमी भाजपा के प्रत्याशी है वो भी बहुत बड़ा पूंजीपति आदमी है। और जे आदमी झारखंड के देखबा सब सीट पर
कोई बेटा बेटी पत्नी पति, यह सब परिवारवाद वंशवाद पूंजीवाद चल रहा है। अब परिवारवाद नहीं चलेगा, अब वंशवाद नहीं चलेगा, अब पूंजीवाद नहीं चलेगा, अब खेतीहर मजदूर किसान का बेटा टाइगर जयराम महतो चलेगा और झारखंड में इसी की आवाज गूंजेगी। ये बात कहना चाहते हैं आप सबसे। आज पूरे झारखंड में इतना जुल्म कभी नहीं हुआ जितना जुल्म हम लोगों पर हुआ। आप लोग देखे होंगे कि जब हमारे भाई बड़े भाई अध्यक्ष जी ने नॉमिनेशन किया तो उनके प्रस्तावक को जेल भेज दिया गया और कहा जाने लगा नोटिस निकाल करके कि अपने प्रस्तावक को मेरे सामने लाओ, नहीं तो तुम्हारा नॉमिनेशन खत्म हो सकता है। अरे भैया, हमारे आदमी को जेल में बंद कर दिए हैं और कहते हैं कि उसको सामने साथ शरीर उपस्थित करो। कोई आदमी के जेल में डाल दबर ओकरा कहबे कि हम अठिन ओकरा प्रस्तुत कर, तो तुरते नहीं ना वो पड़ता है, केस मुकदमा हो गए तो कोर्ट जा पड़ता है। और एक दिन 2 दिन समय बचल है नामांकन के, तब हम इन नया दिमाग लगे लिए, तब कैसे नॉमिनेशन बचला है। तो इसलिए इस बात के समझना है कि हमारे भाई रिजवान को, हमारे भाई फरजान को, हमारे भाई रवानी भाई को, हमारे देवेंद्र भाई को और 2500 पुलिस आया था पकड़ने के लिए। टाइगर जयराम महतो का स्कॉर्पियो के छत पर वहीं थे। पुलिस कहने लगी, पूरा मीडिया कहने लगी कि नहीं टाइगर जयराम महतो फरार हो गए हैं। हमने सभी मीडिया वालों को उस वक्त कहा, आप लोग मेरा बाइट सुने होंगे, कि टाइगर कभी फरार नहीं होता है, वो आपके सामने था, आपके सामने आ गया है, वो लड़ने के लिए एक कदम पीछे हटाया होगा, लेकिन टाइगर कभी फरार नहीं होता है। इस बात का मैं ऐलान करना चाहता हूं। और कोई कोर्ट कभी फरारी घोषित नहीं किया। आपकी पुलिस आई थी, कुब्बत थी तो पकड़ लेते, नहीं पकड़ पाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसलिए आप खुद का ये ऐलान करना चाहते हैं कि झारखंड में झारखंडियत की जो आवाज बुलंद हुई है, झारखंड में जो झारखंडी हक अधिकार की आवाज बुलंद हुई है, झारखंड में जो स्थानीयता की आवाज बुलंद हुई है, झारखंड में नियोजन की जो आवाज बुलंद हुई है, झारखंड में नौकरी की जो आवाज बुलंद हुई है, वो सारे आवाजों पर साथ दीजिए। और मुझे लगता है कि इस इलाके में भी जमीन जा रहा होगा, कोयला निकल रहा होगा, कोयला वाला क्षेत्र है नहीं, प्लांट बन रहा है। अब आप सोचिए कि इतना प्लांट है, इतना यहाँ पर कोयला का खदान है, हमारा जमीन लिया जाता है, मुआवजा नहीं दिया जाता है। हम अपना मुआवजा मांगने जाते हैं तो हम पर ही केस मुकदमा किया जाता है और किसी तरीके से हमारा सस्ता पैसा दे करके किसी तरीके से हमारा जमीन लूट लिया जाता है। तो ये लड़ाई जमीन बचाने की है, ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है, ये झारखंडियत को बचाने की लड़ाई है, ये नौकरी को बचाने की लड़ाई है। और आप सबको इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि हम लोग पहली लड़ाई जीत चुके हैं। और आज जब हम लोग यहाँ पर भाषण दे रहे हैं तो जो सरकारी पदाधिकारियों का वोटिंग होता है, बैलेट पेपर पर जो पहले वोट हो जाता है ईवीएम से पहले, सब मोबाइल में आ गया है कि सब जगह हेलमेट छाप पर वोट मार दिया गया है। इसलिए पहली जीत तो हमारी ये हुई। एक और जीत ये हुई कि पूरे दिल्ली के जितने पार्टी वाले हैं इस बार खतियानी लोगों को खोज खोज करके टिकट देने लगे। ये पहली जीत टाइगर जयराम महतो के आवाज के कारण हुई है। इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जब 4 जून को परिणाम आएगा तो पूरे झारखंड नहीं पूरा देश देखेगा कि साधारण नौजवान लोग निकले थे, खेत खलिहान से मजदूर किसान का बेटा निकला था और इस सब पूरा झारखंड में तहलका मचा दल थू। और बड़का बड़का 2 बार के एमएलए, 3 बार के एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब कोई अपन यहाँ पर बड़का बड़का सभा कर ले चल रहे तू। और यहाँ पर 2-4 गो लड़का, कोई चबूतरा पर, कोई स्कॉर्पियो पर, कोई गांव के पगडंडियों में, कोई गांव के पीसीसी के सड़क पर जाकर के दहाड़ रहा है और इस बात का ऐलान कर रहा है कि सिर्फ इस लड़ाई को जीतेंगे नहीं, इतिहास बनाएंगे और रिकॉर्ड फोटो से हजारीबाग की धरती पर इतिहास लिखा जाएगा। इस बात का भी ऐलान करना चाहते हैं। 2-3 बात और समझाना चाहते हैं अपनी माताओं को, अपनी बहनों को। माँ चाची साहब तो इनसे कहल चाहो कि जब गरीब घर से कोई बेटा निकलो है तो बहुत परेशानी हो है। चाहे टाइगर जयराम महतो के माए हो, चाहे हमार माए हो, सब साधारण घर से थी। और देखे तो कि टाइगर जयराम महतो के माए आज भी कैसो करके अपन घर चले है, 3000 रुपया पेंशन मिलो है और किसी तरीके से झोरी काटे चुन करके रात में अपन चूल्हा जलवो है तो खाना बनवो है। तो आप लोग ये तय करिए कि उस पूंजीपति को, उस कोयला के माफिया को, शराब के माफिया को, शिक्षा के माफिया को, दल बदलवों को आप लोग मदद करिएगा कि झारखंड में झारखंडी माटी का बेटा को मदद करिएगा। इस बात को आपको तय करना होगा। यही बात आपको कहने आया हूँ।